जय हिंद। 95 सवाल है हमारा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना प्राप्त होता है और मिश्रधन 4 वर्षों में इतना प्राप्त होता है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा या फिर धनराशि क्या होगी। तो देखो, हम ऐसे सवाल कल हम काफी देख चुके थे और हमारा मुन्नी मेथड चल रहा था ऐसे सवालों में, तो वही हम अपना मुन्नी मेथड लगाएंगे। ये कोई राशि है, ठीक, ये 3 सालों में कितनी प्राप्त हो रही है? 1630। 1630। फिर यही राशि 4 सालों में कितनी प्राप्त होती है? 1708। 1708 ये 4 साल है, ये हमारे 3 साल में है। तो अंतर कितना है? 1 साल का। 1 साल का अंतर है, डिफरेंस। ब्याज हमें कितना मिला है 1 साल में? 78 रुपए। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में ब्याज 78 का 3 गुना, या 24, 21, 23, या 24 की 4 होगी यहाँ पर, और 7 21 और 2 23। तो अब हमें प्रिंसिपल पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। इसमें से आप इसको घटाओगे, 4 में से 0 गया, 6 बचे। फिर हमारा इधर बचेंगे 9, फिर इधर 3 और 1, यानी कि 1396 रुपए हमारा मूलधन निकल के आएगा। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऐसे ही अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में इतनी प्राप्त हो रही है, 5 वर्षों में इतनी प्राप्त हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? वही हम अपना मुन्नी मेथड लगाएंगे कि ये कोई राशि है, ये 4 वर्षों में 76 56 प्राप्त होती है। 76 56 कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। फिर यही राशि अगले 1 साल बाद यानी 5 वर्षों में कितनी प्राप्त होती है? 81 20। 81 20। तो हमें पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो डिफरेंस कितना है इसमें? 1 साल का, 4 और 5 में। हमें ब्याज अब कितना मिलेगा, तो हम घटा लेते हैं। 2120 से 76 56 हम घटाते हैं, तो ब्याज हमें कितना मिला? 4। आपका 11 में से 5 गए, 6 बचे, और इधर आपका 10 में से 4 गए, 4 बचे। ब्याज हमें कितना मिला 1 साल में? 464 रुपए। जब हमें 464 रुपए हमें 1 साल में ब्याज मिल रहा है, 464, तो 4 साल में हमें कितना मिलेगा? इसका 4 गुना। 4 गुना कितना होगा? 4 तो 16 की 6, हासिल लगी 1, 24 25 की 5, हासिल लगी 2, 16 और 2 18, 1856। जब हमें 1856 हमें ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मूलधन क्या होगा? मूलधन मूलधन हम अपना निकालते हैं, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अमाउंट में से हम ब्याज घटा देंगे, तो इस अमाउंट में से कितना? 0। आपका 5 में से 5 0, 16 में से 8 गए, 8 बचे, और 6 में से 5, यानी 5800 हमारा मूलधन हो गया। अब हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो दर निकालने के लिए कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ब्याज बट्टे मूलधन मल्टीप्लाई 100 और बट्टे समय। ये हमारा दर निकालने का फॉर्मूला था। तो दर हमारी कितनी है? वो सॉरी, दर निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1856। ठीक, मूलधन कितना है? 5800, ब्याज हमारी वो 100, और समय हमारा कितना है? 4 साल। समय हमारा कितना है? 4 साल। तो जब हमारा समय 4 साल है, आप 0 से 0 काटो, ठीक, और आप 4 से इसको काटो, 4 चक 16, बचेंगे 2, 4 छक 24, 4 चक 16, 58 से आप इसको काटोगे तो 8%, यानी 8 बार ये कटा, 58 अट्ठे 464। तो यही हमारा 8% इसमें आंसर निकल के आया, जो इसकी दर होगी वो। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। अगला सवाल। अगला सवाल देखो, ये आप लोग एक बार ट्राई करना, हार्ड नहीं है। जैसे अभी हम सवाल निकालते आए हैं उसी तरीके से निकलेगा। एक बार इसको ट्राई करना, ट्राई करने से हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या पूछा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में 14,522 प्राप्त हो रही है, और 11 वर्षों में मिश्रधन इतना प्राप्त होता है, तो हमें निवेश की गई राशि बतानी है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, निकल के आ जाएगा।
अगला सवाल। अगला सवाल 98वां क्या है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल में 14,880 और 5 साल में इतने प्राप्त हो जाती है, तो 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम निकालते हैं। देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में, देखो कोई सी राशि है हमारी, कोई भी, ये हमें 3 साल में कितनी प्राप्त होती है? 14,880। कितने साल में प्राप्त हो रही है? 3 साल में। और यही राशि हमें अब देख के चलना है कि 5 साल में कितनी प्राप्त हो रही है? 16,800। 16,800 कितने साल में? 5 साल में। फिर हमसे पूछा क्या है कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, हमें अब साधारण ब्याज पूछा है, तो सबसे पहले हम अपना मूलधन निकाल लेते हैं, जिससे हमें साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? 2 ईयर का। ब्याज हमें कितने का मिला है? ब्याज हमें 2 ईयर में आप देख लो 80 तो ये हो गए, और देखो आपका 0 8, ठीक, 8 में से 8 जाएगा, आपका 0 बचेगा, यानी 2080 हमें 2 साल में ब्याज मिल रहा है। आप एक बार ऐसे भी घटा सकते हैं इसको, अगर कहीं भी देखो सवाल में गलत नहीं होना चाहिए। 0 10 में से 2 गए, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी 0 2 2020 हमें प्राप्त होगी ब्याज। 2020 हमें ब्याज प्राप्त हुई है, तो 3 साल में कितनी होगी? 3 साल में हम कैसे निकालेंगे? 2020 बट्टे 2 गुणा में 3, 2 से आप इसको काटोगे, 2 ढाई 2 ढाई, ठीक, 1 साल में इतनी होगी, इसी का 3 गुना, यानी कि 3030। जब 3030 हमें ब्याज प्राप्त हो रही है, अब ये हम क्या करेंगे? 14,880 में से 3030 हम घटा ले रहे हैं, 50 8 1 1 11,850। 11,850 कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें, देख लेते हैं कहीं। देखो सवाल में ये तो हमारी ब्याज निकल के आई है 3 या 30, इस सवाल में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं हुई है? 16,800 14,820, हम यहाँ थोड़ा सा, 1 मिनट, 16,800 और 14,880, 0 2, यहाँ हमारी थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, वो क्या हो गई, यहाँ 17 रह जाते, 17 में से 9 बचते, फिर हमारा यहाँ 1, यानी 1920 निकल के आता। यहाँ हमारी आप लोग मिस्टेक हो गई है, यहाँ 1920 होगी ब्याज। ब्याज हमारी कितनी होगी? 1920। ये 2 साल की ब्याज है, हमें 3 साल की ब्याज निकालनी है, तो हम 3 साल की ब्याज कैसे निकालेंगे? 1920 बट्टे 2 गुणा में 3, 2 से आप काटेंगे, 2 निम 18, 2 छुंग 12, हालांकि ये हम ऐसे बता दे रहे हैं, ब्याज तो हमें निकल के आ जाएगी, 3 छुंग 18 की 8 हाथ लगेगी, यानी 2880 रुपए हमारी 3 साल की ब्याज निकल के आई है। 2880 हमारी ब्याज निकल के आई है। जब हमारी 2880 ब्याज निकल के आई है, तो अब आप इसमें से घटा लें, इधर हमारे 2880 ये कट गए, मूलधन हमारा क्या होगा? मूलधन हो जाएगा हमारा 12,000। अब हमें इस 12,000 पे हमें ब्याज निकालनी है, तो 12,000, दो ही हम अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10% गुणा 4 बट्टे 100, 100 यानी कि 120 गुणा में 40 बराबर 12 चौका 4800। तो सिंपल इंटरेस्ट बिफोर हमारा बाहुबली ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही। वो थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था घटाने में, उसको आप हमने फिर दोबारा से सही कर दिया। अगला सवाल, दर पर वही हम ना मुन्नी मेथड हम लगा के चल रहे थे, 5 वर्ष में 4600 रुपए, 8 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है, तो समान दर पर हमें सबसे पहले इस सवाल में दर निकालनी पड़ेगी, तब हमारा सवाल यहाँ से आगे शुरू होगा। तो सबसे पहले हम अपनी दर निकालते हैं, तो दर निकालने के लिए हम अपना वही मुन्नी मेथड लगा रहे थे कि मूलधन ये है, 5 साल में ये कितनी राशि हो रही थी? 4600 प्राप्त, और यही राशि 8 साल में कितनी प्राप्त हो रही थी?
यही राशि 8 साल में 6000 प्राप्त हो रही थी। तो डिफरेंस कितने का है? 3 साल का। राशि हमें कितनी प्राप्त हो रही है? 14,000 है, यानी कि हमें 3 साल में 14,000 ब्याज प्राप्त हो रही है, तो हमें 5 साल में ब्याज चाहिए। तो देखो हम 14,000 जब हमें 5 साल में ब्याज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम अपना 3 गुणा में 5 इस तरीका से कर रहे थे। तो ब्याज हमारी कितनी होगी? 7,000 बट्टे 3। ये सरल बिल्कुल मेथड है, इससे सरल कुछ है नहीं। तो अब हमारा मूलधन कितना प्राप्त होगा? अब 4600 माइनस 7,000 बट्टे 3। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 3 बार ये गया 6800। 3 हमारी मूलधन निकल के आ गया। और दर का फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे। दर का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया कि आर बराबर ब्याज बट्टे मूलधन और गुणा में 100 बट्टे समय। तो दर का फॉर्मूला हम अपना लगाते हैं, तो क्या है कि ब्याज हमारी क्या है? 7,000 बट्टे 3। मूलधन हमारा कितना है? 6800 बट्टे 3 और 100 और समय हमारा कितना है? 4 साल, वो सॉरी 5 साल। 5 साल। आपका 3 से 3 कट गया, 0 से आपका 0 कट गया। अब हमारा बचा 7,000 बट्टे 68 गुणा में 5। यही हमारा बचा। ये बट्टे में ये 1 बट्टे 5, 5 से हम इसको काटेंगे, तो ये हमारा कटेगा 1400 बार। और फिर हमारा कटेगा आपका 17 से आप काट लो, नहीं 4 से काटो। देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से हम इसको काट रहे हैं, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 350 बट्टे 17। 350 बट्टे 17 ये हमारी क्या निकल के आई है? ये हमारी आ गई है दर निकल कर। ये हमारी क्या निकल के आई? दर। अब इसी दर पर हमें, अब इसको हम थोड़ा देखो, बोर्ड पे हमारे पे जगह कम है, तो इसको अब हम थोड़ा सा छोटा कर लें। और ये बिना कैलकुलेशन के, इसमें थोड़ी देखो कैलकुलेशन ज्यादा लग रही होगी, मगर ये सबसे सरल मेथड है, इससे सरल है ही नहीं इस सवाल का। अगर हो तो आप लोग कमेंट में अपनी जरूर राय दें। हमारा तो यही इसमें मेथड लग रहा है। अब हमें इतने की राशि पर इतने वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो राशि हमारी कितनी है? 8500। समय हमारा कितना है? 12 1 13 बट्टे 2। और दर हमारी क्या है? 350 बट्टे 17। समय 13 बट्टे 2। 100 आपका ये हो गया। तो अब हम इसको 17 पंजे 85, 5 बार आपका ये कट गया, 2 से आपका ये कट गया 175 बार। तो 65 गुणा में 175। 65 हमारा 13 के डिजिट में आता है, तो हम यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल समापना लगा के देख लेते हैं। 13 104 बचे 10। ये हमारा नहीं कट रहा। आप इसको देखें, 13 104, यहाँ पर बचा 1, ये भी हमारा नहीं कट रहा। 13 सत्ते 58, नहीं 13 सत्ते 91, ये भी हमारा नहीं कट रहा। 13 104 बचे 9, 13 सत्ते, ये हमारा बिल्कुल कट गया। 13 पंजे 65, ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही इसका जवाब है ना। आप इसका गुणा भी करके देख सकते हैं। 65 पंजे 60 60 300, 355 25, 325 5 हासिल लगी आपकी। फिर हमारे पास 32 हाथ में है। 65 6 42, 42 42 और 35, 42 4235, 4235 में 32 आपके हाथ में थे, कितना? 37, 37 30 67, 67 के 7 आपका फिर इधर हाथ में आ जाएगा। फिर आपका 65 एकम 65। ठीक, यही हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 100। देखो अभी इसमें शायद और भी सवाल हैं। अभी टोटल लगभग 150 के आसपास सवाल है, तो अभी हमारे सवाल और चलेंगे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। अब यहाँ पर एलिगेशन चलेगा, और एलिगेशन के